आज मेरी तेरी हालत क्या हो गई है। अरे घर हाजी का क्यों ना हो, घर काजी का क्यों ना हो, घर मौलवी का क्यों ना हो, घर मुफ्ती का क्यों ना हो, घर सेठ का क्यों ना हो, खान पैठान मिर्जा का क्यों ना हो। आज हालत ये हो गई बहनोई के नाम पर इजाजत पूरी। मौलाना की बेटी बहनोई के सामने बैठी है, मुफ्ती की बेटी बहनोई की खिदमत कर रही है। ओ मुफ्ती साहब, कल कयामत का दिन होगा, मार पड़ेगी, बचाने वाला कोई ना होगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मेरे आका देवर के बारे में क्या कहते हो, भाभी के बारे में क्या कहते हो। देवर भाभी से बात कर सकता है, देवर भाभी को देख सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम है, दुनिया के तमाम मर्दों से ज्यादा खतरा देवर से है। इमामुल अंबिया बहनोई के बारे में क्या कहते हो। आका ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा एक लड़की को बहनोई से है। नहीं मानोगे? मौलवी की बात है ये। किसकी बात है? जिसको मक्का के दुश्मन भी सादिक और अमीन कहा करते थे कि मोहम्मद, तू मेरा दुश्मन है जरूर, लेकिन मैंने जब से तू अक्ल संभाला आज तक कभी झूठ बोलता हुआ नहीं देखा है। ये कायनात की सबसे सच्ची जबान कह रही है। और लफ्ज उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूं, यकीन ना आए उठाकर देख लेना, लिखा है कि देवर बहनोई ये तो औरत के लिए जहर है। क्या ये क्या है? जहर है, जहर। मेरे आका, मैंने अपने तखय्युल और ख्यालात में पूछा, मेरे आका क्यों जहर, क्यों? फरमाया, इसलिए। किस लिए? इसलिए कि किसी अजनबी के घर के दरवाजे पर अगर दिल खैराबादी जाएगा, महल्ला शक करेगा। महल्ला अरे बोलते क्यों नहीं? आप जो बोलोगे तो मुझे डीजल पेट्रोल मिलेगा, मैं कुछ बोलूंगा। अगर सुनना चाहते हो तो बोलते रहो। मुझे क्या मिलेगा? दिल खैराबादी। अगर किसी के दरवाजे पे जाकर दस्तक दे तो पूरी बस्ती वाले शक करेंगे, इसके दरवाजे पे गया क्यों। ये शक का डर दिल खैराबादी को घर के अंदर जाने नहीं देगा। बोलो, हमारी मुलाकात भागवत से होती नहीं है कि हम तुमको जलसा में सुनावे कि फ्लाइट में भागवत जी मिले थे। कोई कहे कि मोदी मिला था, कोई कहे बाल ठाकरे मिला था। ये सब अपने यहाँ पे चलता नहीं है। अपने यहाँ पर तो बिल्कुल रियल और हंसी मजाक, दिल लगी और चुटकुलेबाजी का दाखला भी यहाँ पर नहीं है। बातें तीर की तरह चुभेगी, बहुत कड़वी होती है, लेकिन कबूल कर लोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं कासिम नानौतवी का बेटा हूं। किसका? दारुल उलूम देवबंद की अमानत हूं मैं। मुझे जो सिखाया, पढ़ाया, लिखाया गया मैं वही बोलूंगा, झूठ नहीं आता। बेंगलोर से चला तो एयरपोर्ट पे ऐसे हुआ और उतरे तो ऐसे हुआ। अरे तेरे को हुआ जंगल के भैंसे हुआ, इसको सुना के क्या करना चाह रहा है? डीपी बढ़ाना है क्या?
लेकिन मैं अगर इस बस्ती के अंदर जलसे के बाद किसी दरवाजे पे जाकर के दस्तक दूं, खुदा की कसम मुहतमिम साहब लिफाफा काट लेगा हमारा, मौलवी बदमाश है, नहीं कहेगा। आपको शक होगा, दुनिया को शक होगा। लेकिन मेरे भाइयों, ईमानदारी की बात बताओ, मेरे पैगंबर के मंतिक और फलसफा को समझो कि मेरा महबूब कहना क्या चाह रहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक देवर है और बहनोई है। दिल गया शक हुआ, मौलवी गया शक हुआ, लेकिन तेरे घर के अंदर अकेले तेरी बेटी है, रात के 12 बजे तेरा दामाद आया, बता कोई शक करेगा? बोल, नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। तो जब शक का दरवाजा बंद होता है तो बुराई शुरू होती है। जब शक का दरवाजा बंद होता है तो बुराई वहां से और भाभी घर के अंदर अकेली हो, भाईजान दुबई गया हुआ है रियाल कमाने के लिए, और देवर आ गया 2 बजे 12 बजे रात में, बताओ खुदा की कसम कोई शक करेगा? नहीं करेगा ना, करेगा नहीं। इसलिए आज सबसे ज्यादा केस जो आ रहा है वो देवर भाभी का, बहनोई साली का। देख लो मीडिया में, अखबारात के अंदर। सबसे ज्यादा खतरा। और अजीब बात है मेरी बेटियों, मेरी लाडलियों, अरे तुमको अपने मकान के अंदर अल्लाह के पाकीज़ा कुरान की तिलावत भी आवाज से करना जायज नहीं है कि बाहर का कोई मर्द सुन ले। मेरा अल्लाह तेरी आवाज की हिफाजत इतनी करे, लेकिन तू खुद अपने आवाज का सौदा करेगी। औरत अजान नहीं दे सकती, क्या अल्लाह को दुश्मनी थी आपसे? नहीं, अल्लाह ने मना इसलिए किया कि तेरे चेहरे में जो हुस्न है उस हुस्न का अक्स तेरी आवाज में नजर आता है। अरे दुनिया के बड़े बड़े वलियों की टोपी जमीन पे गिर गई तेरी आवाज सुन करके, चेहरा तो देखा नहीं, तेरी आवाज के साथ ज़िना हो रहा है। अल्लाह कहता है कि देखो मेरा भी नाम लो तो आहिस्ता लो। कैसे? अल्लाह का नाम लो तो आहिस्ता लो। और ये समझती है कि वो तो अल्लाह अपने लिए कहा है ना, गैर मर्द के लिए थोड़ी कहा है, इसलिए जिसका दिल चाहे खूब नाम लेते रहो। जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मेरे महबूब जवाब आसान है। कहने लगी दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है, अल्लाह की सबसे बेहतरीन पसंदीदा वो है जिसने खुद कभी किसी गैर मर्द को ना देखा हो, ना गैर मर्द ने उसे देखा हो। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब सुना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया फातिमा मेरे दिल की टुकड़ा है। बड़ा आसान है जलसा कराना, बड़ा आसान है चंदा देना, बड़ा आसान है महफिल सजाना, बड़ा आसान है मौलवियों को बुलाना, लेकिन खुदा की कसम है बड़ा मुश्किल है अमल करना। उन्वान देखो, मौजू देखो, कितना
इतना बड़ा लगाया। इमामुल अंबिया की सीरत का जलसा, इमामुल अंबिया के हुस्न का जलसा, इमामुल अंबिया के कमाल की बातें, इमामुल अंबिया के जमाल की बातें, इमामुल अंबिया के शरीयत की बातें, इमामुल अंबिया के तरीकत की बातें। सीरत मुस्तफा का जलसा हो, काली कमली वाले की जिंदगी बताने का जलसा हो, नाते रसूल पढ़ी जा रही हो, हम मुसलमान लोग दूसरे कामों में मुलव्विस हो। खुदा की कसम यही जलसा कयामत के दिन अजाब बनेगा। अल्लाह पूछेगा मेरे महबूब की बातें हो रही थी, तुमने क्यों गुफ्तगू की? मेरे कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाए जा रहे थे, तूने बाजार में खरीदारी क्यों की? कोई मतलब, कोई टारगेट और कोई मकसद तो रखो ना। मैं पूछना चाहता हूं जलसा कराने वालों से कि जलसा क्यों किया गया, मतलब क्या था, मकसद क्या है? हम लाखों लाख रुपया बगैर मकसद के खर्च करें। लाखों लाख रुपया बगैर मतलब के हम खर्च करें। जितने लोगों ने चंदा दिया, काश उतने ही लोग होते तो यहां बैठना मुश्किल हो जाता। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने शायद कुछ ज्यादा तल्ख कलामी से काम ले लिया है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन दिल की जो कैफियत होती है हालात को देख करके, वो प्रोग्राम पढ़ने और पेश करने वाला ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। मैं आया हूं 3000 किलोमीटर से, बीवी बच्चे कारोबार तिजारत सब छोड़ छाड़ कर, और ये सुलूक और बर्बादी की दूसरी कोई वजह नहीं। अल्लाह की कसम, अगले साल आप मौलाना जलसा करो, एक दुकान वाले को परमिशन ना दे दो, अगर 50,000 का मजमा सामने ना रहे तो मुझे बोलो। आप तजर्बे की बात है ये, और फिर शर्म आएगी। आप जलसे के अंदर जो दुकान लगी है, जाओ और वहां दुकान में जाकर देखो क्या क्या पर्दे की चीज और क्या क्या बेहयाई की चीज दिख रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? जिस बेटी को कभी घर से बाहर निकलने का बाप परमिशन नहीं देता, उस बेटी को जलसे के नाम पर परमिशन मिल गया, वो कर क्या रही है? कौन इसका जिम्मेदार है? तो एक दर्द था मेरे दिल में, मेरे दोस्तों, मेरी लाडली माँ बहनों, तुमसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं, मैं हकीकत में तुम्हारा दोस्त हूं। दर्द को समझो, अपने हालात को बदलने की कोशिश करो, बस इतना सा मामला है और कुछ भी नहीं। बहरहाल, तो सीरत के उन्वान पर यह आज का अजीम प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह पाक आपके इस जलसे को बेहद कबूल फरमा ले। बहुत अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह ताला आपको इसका अजर, हमें अल्लाह माफ़ कर दे, इसके सिवा तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अल्लाह कमी कोताही है, हम फरिश्ते तो है नहीं ना। अल्लाह हमारी कमी कोताही को माफ़ कर दे और हमारे जलसे को अल्लाह कबूल कर ले। हमारी माली और जानी वक्त की कुर्बानी को अल्लाह कबूल कर ले। मैं सीरतुन नबी के उन्वान पे चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आपके चहीते शायर होंगे, दूसरे हजरात मुकर्रीर होंगे। चूँकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1:45,
और फजर की अजान कितने बजे मौलाना यहाँ? 8 बजे। कितने बजे भाई? 5 बजे। देखो सबसे ज्यादा टाइम का उसको पता है जो कभी फजर में जाता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्लाह को कह देना, अल्लाह मियाँ नमाज नहीं पढ़ते थे तो क्या हुआ, टाइम तो मालूम था ना। ये जलसा है किसका? सीरतुन नबी का। किसका? अब देखो यहां से मैं बहुत पॉइंट की बातें अर्ज करने जा रहा हूं, आपको पॉइंट नोट भी करना है और पॉइंट याद भी करना है। शायद इससे पहले किसी ने आपको ये बातें ना सुनाई हो, मेरा जहां तक अपना ख्याल है। वैसे अगर किसी ने सुनाया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी को अल्लाह ने तमाम नबियों से कम उम्र दिया है। तमाम नबियों से कम। हजरात उलमा मुतवज्जह हो, खास करके तमाम नबियों से कम। बोलो। हजरत आदम को अल्लाह ने 1000 साल दिया। कितना? हजरत नूह को अल्लाह ने 1000 साल दिया। हजरत आदम के पहले बेटे हजरत शीश को अल्लाह ने 912 साल की उम्र दिया। हजरत मूसा को अल्लाह ने 120 साल की उम्र दी। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने 120 साल की उम्र दी। हजरत इसहाक को अल्लाह ने 180 साल की उम्र दी। हजरत याकूब को अल्लाह ने 160 साल की उम्र दी। सबसे कम उम्र किसको मिली? हमारे नबी को। ये आप याद रखोगे तो मेरी अगली बात समझ में आएगी आपको, और सीरत का लब्बे लुबाब और उसका मगज आपको समझ में आएगा। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, सबसे कम उम्र अल्लाह ने मेरे नबी को दिया है, सिवाय 2 नबी के। 2 ही नबी हमारे नबी से उम्र में छोटे हैं। एक है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने 52 साल की उम्र दिया, और एक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने 30 साल की उम्र दिया। और मेरे नबी को अल्लाह ने दिया है 63 साल। कितना? 63 साल। यहां तक बात समझ में आई? नबूवत मिलती कब है? 40 साल की उम्र में। नबूवत कब मिलती है? 40 साल की उम्र में। मेरे नबी की उम्र 63 साल, उसमें से 40 निकाल दो तो नबी होने के बाद बचा कितना साल? कितना बचा? 23 साल बचे ना। बाकी तमाम नबियों से कम टाइम मिला कि नहीं मेरे नबी को? उम्मत बनाने के लिए, उम्मत सजाने के लिए, उम्मत संवारने के लिए, उम्मत तैयार करने के लिए सबसे कम उम्र मिला नहीं मिला? मिला ना। और तमाम नबियों को उम्र ज्यादा मिली। लेकिन आप बताओ, हजरत आदम की उम्मत दुनिया में है? नहीं ना। हजरत नूह की उम्मत है, हजरत मूसा की उम्मत है, हजरत ईसा की उम्मत है। जिन नबियों को हजार साल मिला, उनमें से किसी नबी की उम्मत का एक बंदा इस वक्त दुनिया में मौजूद। मेरे नबी को मिला 23 साल, तो मेरे नबी की उम्मत पूरी दुनिया में कोई गली, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई देहात, कोई महल्ला, कोई स्टेट, कोई मुल्क ऐसा है जहां मेरे नबी का मानने वाला ना हो? बोलो भाई। ऐसा कोई गांव है जहां अल्लाह का कुरान ना हो?
ये अलग बात है कि हम सालों ना पढ़ें, अलग बात है। अम्मा को जहेज में मिला 10 बच्चे हो गए, आज तक वो बक्स के अंदर ही है, बाहर निकलकर आया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह।